बेसिकली देखो ऐश की जो वर्किंग है ना, मैंने पहले बोला था कि हाँ मुझे 6 साल काम को तो इतना मतलब विश्वास कर लेते हैं किसी के ऊपर। अब सिंपल सी बात बताता हूँ कि ठीक है आप यार ये करो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दे देते हैं। ये वही आदमी कर सकता है जो खुद जिसका दिल साफ हो, ठीक है ना? कि ठीक है वो दूसरे को भी अपने जैसा ही समझता है कि यार अगर मैं ऐसा हूँ तो वो भी ऐसा ही होगा, राइट? तो 2020 में भी किसी ने ऐसे ही धोखा दिया था, राइट? एंड तब बहुत गुस्से में थे ऐसे दिसंबर 2020 या 18 दिसंबर 2020 की बात है। हमारे योगिनी जी आप गए थे हैदराबाद ऑफिस, तब भी किसी ने पैसे लेके भाग गए थे। और सोचो मैं खुद हैरान था, सारा का सारा पैसे का कंट्रोल उसको दे रखा था उस बंदे को, राइट? और वो बंदा डेढ़ डेढ़ करोड़ रुपए लेके भाग गया, राइट? एंड अब ऐश का तो ठीक है, ऐश ने मुझे फ़ोन किया, मैं बताता हूँ, ठीक है ना? तो बहुत पहली बार मैंने देखा कि ऐश गुस्से में ये कर दूंगा। ऐश ने बोला कि मुझे मुझे अपने पैसे वापस लेने ही लेने। तब बैंगलोर में होते थे हम लोग, बैंगलोर से जस्ट शिफ्ट किए थे हम लोग इधर अपने हैदराबाद में, बट आधा स्टाफ बैंगलोर में था। एंड तो बहुत गुस्से में ऐसे ये मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो मैंने जब देखा तो मैंने सबसे पहले ऐश को ये बोला, लगभग पौना घंटा मेरे से बात करते रहे। मैंने ऐश को एंड में ये बोला, मैंने कहा ऐश सबसे पहले तो मैंने आपको ऐसे देखा नहीं कि गुस्से में, आप प्लीज शांत हो जाइए, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा आप सिस्टम को समझिए। मैंने एग्जैक्टली यही बातें बोली उनको। मैंने कहा मैं इंडियन हूँ, मुझे मालूम है इंडिया में सिस्टम कैसे चलते हैं, राइट? आप ये सिस्टम भूल जाओ। कनाडा अमेरिका का जो सिस्टम एक ऑनेस्टी पे टिका हुआ है कि अगर सॉरी बोल दी तो सॉरी है यहाँ पे। हमने सॉरी बोल दिया है, छोड़ो क्या वो उतनी मैटर नहीं करती, राइट? हम लोग ऐसे लाइटली ले लेते उस सॉरी को, ओके? यहाँ पे वो चाहिए। मैं कहा ये वाला सिस्टम को आप छोड़ो, और जो आप जहाँ पे खो खुद ऑन पैसे को बना रहे उस सिस्टम को वहां पे समझो। वहां पे आपके स्टाफ की मेंटेलिटी को समझो कि जो आदमी 1.5 करोड़ रुपए लेके भागा वो क्यों भागा। पहली बात, आपका तो ट्रस्टेड था ना, आपने अगर उसको चाबियां दे रखी थी आपकी तिजोरी की, तो आपको तो ट्रस्टेड होगा, तो वो भागा क्यों? मैंने उनको ये बात बोली, मैं को भागा दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो उसके दिमाग में कुछ ऐसा आया है कि नहीं यार ऐसा ऐसा ऐसा। तो मैंने एग्जैक्ट ऐश को एक बात बोली, मैंने कहा ऐश मैं इंडिया के सिस्टम को समझता हूँ। जो 1.5 करोड़ रुपया आप सोच रहे हो ना कि मैं उसके ऊपर ये कंप्लेंट कर दूंगा और पुलिस एक्शन लेगी, मैंने कहा आप भूल जाओ। जो 1.5 करोड़ रुपए लेगा ना, उसमें से वो 1 लाख रुपए निकालेगा और पुलिस को देगा और कुछ भी नहीं होगा उसको। ये बात मैंने बोली उनको। सोचो, मैं समझता हूँ मैं कहीं इंडिया के सिस्टम को, ओके? आप ये मतलब आपका 1.5 वापस वो नहीं आएगा, वापस छोड़ दो, ठीक है? वो 1-2 लाख देगा, सिस्टम को खरीद लेगा, बात खत्म। ऐसे ही चलता है, प्रैक्टिकल है ये। मैं कहीं इंडिया में आम बात है ये। ऐसे मत आप सोचो कि आप पता नहीं ऐसे ले लो, नथिंग विल हैपन, आपका पैसा गया गया, ऐसे बल्ला बल्ला। मैंने कहा आपको क्या करना है, आप अपनी लीगैलिटीज को देखिए, ठीक है ना? आप अपने सिस्टम को देखिए कि कहाँ पे फ्लॉ है और उसको करके, और उसके बाद जो कुछ हुआ सबके सामने है। थोड़ा बहुत और भी है, 1-2 लोगों को ऐश ने 7-8 महीने लग गए उनको, उन लोगों को निकालने के लिए। बाकी की भी कुछ लोग थे कर स्टोरी। तो अभी जब नगमा ने बोला कि वो लिंक्स और वो, तो अब वो मॉनिटर करेंगे अपने सारे सिस्टम को। वो एक अलग से वो है कि मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है, लाइव देख पाएंगे थ्रू वेरियस थिंग्स। उनकी वेबसाइट के में क्या चल रहा है, डेली के डेली वेबसाइट्स में क्या हो रहा है उनके, ओके? क्या कोई चेंज तो नहीं कर रहा, क्या कुछ ये तो नहीं कर रहा। डाटा डेली का डेली बैकअप और वो सारा कुछ रियल टाइम में रियल उनके मॉनिटर्स पे होगा। तो जो एक्चुअल में होना चाहिए था, तो अब वो क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने विश्वास करना छोड़ दिया बाकी के ऊपर। वो सारा कुछ अपने ऑफिस में ही उधर ही करना चाहते हैं। और ये बात 2020 में मैंने उनको बोली थी राइट? सोचो कि ऐसे नहीं है। और आपको आज बात तो पहली बार बताता हूँ, मुझे क्या बोल रहे थे, गुरसमिंदर आप कनाडा छोड़ के क्या इंडिया जा सकते हो? मुझे आप संभालिए, आप जाइए प्लीज। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा सकता मैं इंडिया को छोड़ के तो कनाडा में आया हूँ राइट? और मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ पे इतने सारे लोग, फैमिली है, सारा कुछ है, नहीं मैं नहीं जा सकता। मैंने सिंपल बोला। तो चलो ठीक है, मैंने कुछ मैकेनिज्म डाला, राजीव शर्मा को भेजा सिस्टम को चेक करने के, देखे कुछ, हमने फीडबैक भी दी उनको, काफी काफी कुछ हुआ। और ऐसे ऐसे फीडबैक दी, जब मिलेंगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक इंसान को यूज करते हैं लोग, राइट? बिना मालूम किए हुए भी।
क्यों? क्योंकि वो जो इस सिस्टम में ऐश पढ़ रहे थे, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल में दिया कि यहाँ के बच्चों को इंडिया वाले बच्चे चुटकी में चार जाएंगे, एक चुटकी में, यहाँ के जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं क्योंकि सिस्टम ऐसा है उनको। हम लोग इंटेलिजेंट हैं बेसिकली, इंडिया के बच्चे, मैं कह रहा हूँ ओके, इंडिया का जो सिस्टम है वो इंटेलिजेंस लेवल का एक नेक्स्ट लेवल है, मैं बता रहा हूं। मतलब कि उस इंटेलिजेंस को वो सही भी यूज करते हैं और गलत भी यूज करते हैं इंडिया वाले, राइट। मैं इसलिए बता रहा हूं, यहाँ पे उतना ही सिखाते हैं जितनी उसको बेचारे को जरूरत है, और इंडिया में हमारे बच्चे वो भी सीखते हैं, उससे ज्यादा भी सीख लेते हैं, क्योंकि सिस्टम ऐसा है, सिस्टम में से सीखते हैं हमारे बच्चे यहाँ जो भी कुछ है। तो इसलिए मैंने आज को बोला कि इसको भूल जाओ, आप इंडिया में बना रहे हो तो इंडिया के हिसाब से चलो आप, ओके। इंडिया में सिस्टम्स कैसे चलते हैं उसको सोचो, उसको देखो, उसको करो, तो वो सारा चीजें डेफिनेटली। और अल्टीमेटली आते आते ये 6 साल में अभी ये सेटबैक लग गया, राइट। और अब उनको चीजें समझ आए, इसीलिए वो बात नगमा आपकी सही है कि यस, अब उनके सामने, उनके उधर वो सारा सिस्टम मॉनिटर होगा, चेक करेंगे, देखेंगे, ताकि रियल टाइम में अब दोबारा से ऐसा कुछ ना हो, ओके। वो जब अगर दोबारा से उतर फिर तो क्या है, फिर तो जस्ट दैट मीन्स कि मिस्टर ऐश को ही फिर वो मालूम नहीं चल रहा इस बात। तो इसलिए वो चीजें ना हो, तो अब वो अल्टीमेटली वहां पे जाके मिस्टर ऐश वो सारी चीजों को वो दुरुस्त करने वाले हैं, मॉनिटर करने वाले हैं, एक एक पल को मॉनिटर करने वाले हैं, और ताकि सिक्योर रहे, सारा कुछ हो रहे। यस, ओवर टू नगमा। प्रवेश बैठे हुए। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, अब चलते हैं परवेश सर के पास। यस, वेलकम परवेश सर। दिनेश आए थे, दिनेश कहाँ चला गया? आया था, चला गया। हाँ, अब आए थे, अभी दिखाई नहीं दे रहे सर मुझे यहाँ पर। Okay. Yes, प्रवेश। वेलकम सर। Thank you so much Nagma मैम फॉर इनवाइटिंग मी, एंड नमस्ते इंडिया, गुड मॉर्निंग ढिल्लो सर, नमस्ते संगीता मैम, और योगिनी मैम का आई थिंक नेटवर्क इशू था, तो नमस्ते योगिनी मैम। और सच में बहुत ही शानदार सेशन रहा, बहुत अच्छे तरीके से ढिल्लो सर ने हमारे बीच में इंफॉर्मेशन रखी। और सबसे पहले लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशन सर फॉर कंप्लीटिंग 6 ईयर जर्नी नॉन पैसिव। और आपकी जो लीडरशिप है, कमिटमेंट है, उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। आपका जो पेशेंस लेवल है उससे हमने भी बहुत कुछ सीखा है कि किस तरह से हम लाइफ चीज़ को पॉजिटिव, अगर उसका एक एस्पेक्ट को देखें तो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और अगर ऑन पैसिव की बात करें, ऑन पैसिव का जो मिशन और विज़न है उसकी बात करें, तो उसके पीछे जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है वो हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारी सर की है। और उनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि किस तरह से एक आदमी अपनी लाइफ में दूसरों के लिए, अगर उसकी लाइफ में कुछ करने के बारे में उसने सोचा है, तो वो दिन रात एक करके उसको हकीकत में बदलने के लिए अपना जो टाइम है वो यहाँ पे लगाता है। और पहले भी जब भी कभी सेशन हुए थे तो मैंने बहुत बार ये बात कही है कि अगर ऐश मुफारी सर ये चाहते, ये सिस्टम नहीं भी बनाते और अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं वो करते रहते, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके पीछे जो उनकी एक मंशा थी, एक जो कमिटमेंट है, उन्होंने जो एक सपना देखा है ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने का, वो सबसे बड़ा है। और उस सपने को ही पूरा करने के लिए वो दिन रात यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये जर्नी जो है वो इतनी आसान नहीं रही है उनके लिए। हमने तो सिर्फ यहाँ पे एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके ऑन पैसिव का हम हिस्सा बने थे, और उसके साथ हमने यहाँ पे सिर्फ अपना जो टाइम है वो इन्वेस्ट किया है। लेकिन उन्होंने बैक एंड पे अपना टाइम भी इन्वेस्ट किया है, उन्होंने यहाँ पे पैसा भी इन्वेस्ट किया है, और बहुत कुछ उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो डेफिनेटली अगर इस टाइम में हम उनका साथ दे रहे हैं, और इस 6 साल की जो जर्नी अगर 2018 से हम देखें, जो स्टार्टिंग में इस सिस्टम के साथ, इस सिस्टम का हिस्सा बने, जैसे ढिल्लों सर हैं और भी बहुत से हमारे लीडर्स हैं ग्लोबली, तो उन्होंने उस दौर में उनका साथ दिया है। जैसे